जफर इस्लाम साहब, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि ड्रग्स को लेकर बहुत सारे सवाल इस देश के भीतर हैं जिनको लेकर अभी तक पुख्ता जवाब मिलना बाकी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दरअसल छोटी छोटी मछलियां एनसीबी की गिरफ्त में आ रही हैं, लेकिन जो बड़े नाम हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, जिनके बारे में एनसीबी भी जानती है, सरकार भी जानती है, फिल्म इंडस्ट्री भी जानती है, उनको लेकर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, कभी जब इन्वेस्टिगेशन होता है चित्रा जी, पहले तो आपने जिस तरह का इंट्रोडक्शन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो कोई छोटी मछली कोई बड़ी मछली नहीं होती है। जो अपराध किया है, जिन्होंने भी अपराध किया है, चाहे वो कोई भी हो, वो अपराधी अपराधी है और उसके साथ जो कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और इस बात पे भी हकीकत है कि इतने लोगों ने अगर बोला है कि बॉलीवुड में ऐसा होता है तो जाहिर होता होगा। और मैं चूँकि बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ, मुझे भी मालूम है कि कुछ ऐसा होता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो भी मुलविस है, जो भी इन्वॉल्व है, और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, ये बात हकीकत है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और उसमें बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन जब पूरी हो जाएगी तो आपको बहुत सारे नाम, आज लोगों को नाम लेना जरूरी नहीं है। किया है, आप ताकतवर हैं, बहुत सारे नाम तो आप भी जानते होंगे, एनसीबी को क्यों नहीं उन नामों के बारे में जानकारी देते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये सब लोग जो ड्रग्स, देखिए हमने तो ड्रग्स का भी सेवन किया नहीं, इसलिए मैं उन ग्रुप में से बिल्कुल हट के हैं कि जिनको कभी मैं फिल्म उस एरिया में भी रहता हूं जहां पर सारे फिल्म स्टार्स रहते हैं, मैं उसी एरिया में रहता हूं, लेकिन कभी ऐसे लोगों के सोहबत में नहीं रहा। अगर कोई करता भी होगा तो उसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन सुनता जरूर हूं कि लोग वहां पर सेवन करते हैं, बड़े बड़े लोग भी सेवन करते हैं। लेकिन ये काम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का है कि वो कैसे इन लोगों को धरपकड़ करती है जो इसका सेवन करते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऐसे लोग बचेंगे नहीं, इसलिए कि ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वो काम अपना कर रही है। उनके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे लीड्स हैं और उस लीड्स को वो फॉलो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल यकीन मानिए कि छोटे छोटी मछली नहीं, बड़ी मछलियां अगर हैं इन्वॉल्व तो वो जरूर पकड़ी जाएंगी। मतलब कुल मिलाकर ये ड्रग्स का गोरख धंधा जो लोग कर रहे हैं, वहां पर स्वच्छता अभियान में अब लग चुकी है पूरी टीम और बहुत जल्द एक एक करके जो बड़े बड़े नाम है वो भी सामने आएंगे। लेकिन किशोर तिवारी जी, आपसे सीधा सा सवाल है, चूंकि आप हर रोज खोलकर अपनी बातें रखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, जब ड्रग्स की बात हो, जब भविष्य में युवाओं को एक बेहतर फिल्म सिटी देने की बात हो, जब उनको आगे ले जाने की बात हो, तो शिवसेना के सुर आखिर क्यों नहीं मैच करते हैं? ड्रग्स जैसे मुद्दे पर जिसका खात्मा होना बेहद जरूरी है, क्यों नहीं आप लोग एक साथ आकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि हाँ, इसका खात्मा बहुत जरूरी है? किशोर तिवारी जी। हाँ, इस्लाम साहब, अभिनंदन, राज्यसभा पहुंच गए आप तो तुस्त दुरुस्त बात भी रख पाएंगे। चलो ठीक है, आपने मुझे पूछा तो मैं आज जरा खुश भी हूं कि हमको सूत्रों से मालूम पड़ा है कि सीबीआई, एनसीबी और ईडी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट में कहा है कि हमको कुछ मिला नहीं है महाराष्ट्र सरकार या उसके किसी लीडर के खिलाफ, तो हम रुके या वापस आए। तो अभी ये वापस आए या रुके, इस पे मेरे ख्याल से सोमवार तक फैसला हो जाएगा। सूत्रों ने आपको क्या जानकारी? एक बार फिर से, चूंकि इसका जवाब मैं जफर इस्लाम से लूंगी, एक बार फिर से बताइए क्या है आपके सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं? देखो, अब ये जो आप ट्रायल चला रहे हैं ना, तो सूत्रों के आधार चालू है। हमारे चुस्त दुरुस्त सूत्र कहते हैं कि सीबीआई और ईडी और एनसीबी को 50 ग्राम गांजा के ऊपर कुछ नहीं मिला है और उनका जो महाराष्ट्र सरकार को डिस्टेबलाइज करने का इरादा था और ठाकरे फैमिली को बदनाम करने का इरादा था, वो ध्वस्त हो चुका है। तो हम तो कह रहे हैं कि अब तुम जो वापस जाओ या और 4-5 महीने बिहार के चुनाव तक रहो। हमारी सरकार मजबूत है और मजबूत रहेगी। इस्लाम साहब, मैं जवाब देना चाहता हूं। चित्रा जी, मैं जवाब, अब आपके सोर्सेज ने जब ये खुलासा कर दिया है तो जफर इस्लाम से इसका जवाब ले लेती हूँ। जी बिल्कुल। देखिए किशोर जी शिवसेना के हैं, पता नहीं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पुलिस को किस तरह से देखते हैं, इनका नजरिया क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसी बातें कर रहे हैं उससे साफ लगता है कि पुलिस का कहीं ना कहीं इन्होंने दुर्व्यवहार करा है या उनको इस्तेमाल किया है।